तो बाबा का जो ताल्लुक था महाराज बाबा का, वो ढाका से था। मैं तो उनसे मिली थी जब वो लाहौर आए थे, लेकिन वो जब बताने लगे कि क्या हुआ, किस तरह वो ढाका से कराची आए, तो वो ये था कि कोई मौलवी अब्दुल कुद्दूस थे, उनके वालिद का नाम था, बड़े पढ़े लिखे और मतलब है कि असातिज़ा में शुमार था उनका, उनके वालिद का। लेकिन ये था कि वो वहाँ भी ये हुआ कि इनको साज़ सीखने के शौक़ हो गए, इनको रक़्स सीखने का शौक़ हो गया और सारा कुछ ये घर ले आए, तानपुरा और बाजा और सारी चीज़ें ये घर ले आए। तो थोड़े अरसे बाद उन्होंने बाहर निकाल दी वो सारी चीज़ें। इनके वालिदैन ने और वालिद ने, बहुत सख्त थे वो, इन्होंने बताया। और ये पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, दुखी हुए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये हुआ कि ये इन्होंने सोचा कि मैं अब एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुज़ारूँ और यहाँ से मैं मूव हो जाऊँ, यहाँ से मैं चला जाऊँ। तो उस वक़्त इनको किसी ने ज़िक्र किया कि मतलब है कि पाकिस्तान चले जाएँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने इरादा कर लिया और फिर आके वहाँ पे ये असल में सबसे पहले थिएटर्स में इन्होंने बहुत काम किया। आगा हशर के ज़माने में ये वो प्लेराइट थे, डायरेक्टर थे आगा हशर, बहुत नाम था उनका। उनके ड्रामों में ये मैना बना करते थे, इन्होंने बताया, और लड़कियों का किरदार भी अदा करते थे क्योंकि बहुत खूबसूरत थे। और उस वक़्त बताते थे कि उस वक़्त वो थिएटर इतने एडवांस थे कि वो परियां उड़ रही हैं और वो जो हम अ, आगा खश्यर के बड़े क्लासिकल थिएटर होते थे वो, यानी कि हमारे शेक्सपियर, आप ये सोच लीजिए एशिया के। तो टैगोर से इन्होंने पेंटिंग सीखी और स्कूल में शांति निकेतन में ये गए और वहाँ इन्होंने पेंटिंग सीखी क्योंकि इनको ये सारे शौक थे, एक फनकाराना सारी सलाहियतें भी थीं। तो जो इन्होंने रक़्स सीखा और अ, थिएटर की वजह से सीखा, वहाँ गाना भी गाया, ज़रूरी था गाना, और रक़्स थोड़ा बहुत ज़रूरी था। बाकी ये कि एक्टिंग, तो असल में बड़ी अच्छी बात ये हुई कि कथाकार जो होता है उसमें उतनी ही एक्टिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, उतनी ही मूवमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए, उतनी ही सहूलत गाने की भी होनी चाहिए। चाहे वो नहीं गवैया, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें एक समाई हुई हैं कथक में, पेंटिंग, स्कल्पचर, तो ये सारी बाबा में थी। लेकिन ज़ाहिर है मौक़े मिलने की भी बात होती है ना, कि अगर अगर आपके घर वाले और माहौल साज़गार हो, तो फिर ज़ाहिर है कि आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी आगे जाते हैं और नई-नई चीज़ें सीखते हैं और आपका इत्मीनान और हर चीज़ भी अलग होता है। तो ख़ैर ये फिर जब गए कराची, तो ये वहाँ पे अकेले एक मंदिर में रहने लग गए और वो बताते हैं कि उजाड़ बयाबान मंदिर था और मैंने कहा आपको डर नहीं लगता था? तो कहते हैं नहीं, मैं तो बहुत आज़ादी महसूस करता था कि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे कोई अभी फ़िलहाल जानता ही नहीं था। लेकिन आहिस्ता, 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 आहिस्ता वो होता है ना कि किसी की इतनी पुरकशिश शख्सियत होती है और बुज़ुर्ग, एक बुज़ुर्गाना एक उनके अंदर सलाहियत शुरू से थी, जिसकी वजह से वैसे ही लोग उनके पास खिंचते चले जाते थे। तो यही हुआ कराची में, फिर उनकी वाक़फ़ियत हुई बहुत लोगों से और मुझे जब बताते थे तो मैं तो यूँ करके सुनती थी उनकी कहानी, क्योंकि वो बहुत फ़ैसिनेटिंग कहानी थी। और वो कहानी तो ज़ाहिर है कि वो ही बाबा महाराज हैं, वो कहानी ही बाबा महाराज है। अगर उनका वो सफ़र ना होता तो वो बाबा महाराज ना होते।